मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेन होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान द्वितीय अध्याय का पूर्व अध्याय के साथ संबंध दिखाने के लिए प्रथम अध्याय के विवक्षित अर्थ को बता रहे हैं। प्रथम अध्याय में अनेक अर्थ बताए गए, उनमें तात्पर्य विषयभूत अर्थ हैं ब्रह्मात्म एकत्व ही। बाकी ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के साधन के रूप में, अंग के रूप में अर्थों का कथन है। और जो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषयभूत एक आत्मा है, वह निर्विशेष है। उसमें कर्तृत्वादि विशेषताएं स्वतः नहीं है, परमार्थतः नहीं है। यदि परमार्थतः कर्तृत्वादि विशेषतावान ही आत्मा होगी तो आत्मा को फिर मुक्त होना संभव नहीं होगा। कर्तृत्वादि ही तो बंधन है, संसार है, और वह संसार पारमार्थिक होने से निवृत्त नहीं हो पाएगा, तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। ये सब दोष आते हैं, इसलिए मानना होगा कि आत्मा स्वतः निर्विशेष है, कर्तृत्वादि विशेषताओं से रहित है। और इसका निश्चायक प्रमाण है कि आत्मा निर्विशेष होने के कारण ही उसकी निर्विशेषता का ज्ञापन श्रुति करती है नेति नेति इत्यादि से। और ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह श्रुतियां आत्मा को वांग मनस गोचरातीत बता रही है। वाणी और मन का विषय नहीं है, अगोचर है। और को अद्धा वेद इत्यादि श्रुति मनोविषयता का
दूसरी श्रुति भी निषेध कर रही है, ऋग्वेदीय ये वाक्य। और को अद्धा वेद, इसी के पास में दूसरा वाक्य आता है क इह प्रवोचेत। तो क इह प्रवोचत, यह वाक्य शब्द गोचरता का निषेध करता है। इस प्रकार मन वाणी का अविषय निर्विशेष आत्मा है। यह सिद्धांतियों ने बताया नेति नेति इत्यादि श्रुति प्रमाण के आधार पर। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि मन वाणी का अविषय मानेंगे तो आत्म विषयक श्रवण मनन असंभव होगा। और श्रवण मनन ही तो आत्मज्ञान का साधन है। वही आत्मज्ञान का साधन असंभव होने से आत्मज्ञान भी असंभव होगा। तो आत्मज्ञान नहीं होगा तो जो परम पुरुषार्थ है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप, उसकी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो आपके मत में भी तो अनिर्मोक्ष प्रसंग दोष आएगा। इसे कथम तर्हि तस्य सम आत्मा इति वेदनम, इस वाक्य से पूर्व पक्ष के द्वारा पूछा गया। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि यदि तुम कहते हो कि आत्मवेदन संभव नहीं है, तो आत्मवेदन मत नहीं है तो कोई बात नहीं, न होने दो। इस प्रकार की आशंका का उत्तर देने के लिए फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि हम आत्मवेदन पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, अपितु मन वाणी का अविषय मानने पर आत्मा आत्मबोध का प्रकार पूछ रहे हैं, क्या प्रकार होगा। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने कहा अत्र आख्यायिकाम आचक्षते। शिष्ट लोग आत्मबोध प्रकार का ज्ञापन करने के लिए एक कथा बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं। और दृष्टांत के अनुसार एक मूढ़ व्यक्ति है, लौकिक दृष्टि से मूढ़ है, उसके द्वारा कोई अपराध हुआ तो जिसके प्रति अपराध हुआ उस विवेकी ने उसे कहा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम मनुष्य ही नहीं हो। ये सुनकर के उसने अपनी मूढ़ता के कारण मान लिया कि मैं मनुष्य नहीं हूं, यदि तो फिर कौन हूं। अपनी मनुष्य रूपता को जानने के लिए किसी दूसरे हितैषी विवेकी के पास गया। उसने इसकी मूढ़ता को देख करके बताया कि तुम अमनुष्य नहीं हो। यानी अमनुष्य हो, अमनुष्य नहीं हो, ये कहा कि तुम अमनुष्य नहीं हो का मतलब निकलेगा अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है ना। तो उसे मैं मनुष्य हूँ, अमनुष्य नहीं हूँ तो फिर मनुष्य हूँ, ऐसा बोध होना चाहिए था। उस व्यक्ति ने तो ये कहा कि तुम अमनुष्य नहीं हो, स्थावर आदि रूप नहीं हो, और शांत हो गया ये कह करके। तो फिर से अपनी मनुष्य रूपता को जानने के लिए पहुंचा हुआ जो मूढ़ है उसने कहा कि आपको मैंने जो पूछा उसका उत्तर दिए बिना ही आप शांत हो गए। तो इस पर ये सिद्धांति का कथन है
नासी इत्यादि वाक्य के द्वारा कि जो व्यक्ति पूर्व नासी इत्यादि के द्वारा जो आशंका हुई पूर्व पक्षी के मन में, उसे टीकाकार बताते हैं नासी इत्यादि भाष्य के अवतरण में। उसे देखिए अवतरण भाष्य को कि ननु इतर निषेधेन, अवतरण टीका को, ननु इतर निषेधेन तद्भेद ज्ञानेपि त्वम एवं भूत इति अनभिधाने अहम एवं भूत इति ज्ञानाभावात् तदर्थम विधि मुखेन बोधनम कार्यम अत आह नासी इति। ननु इतर निषेधेन तद्भेद ज्ञानेपि, तो इतर निषेध द्वारा का मतलब स्थावर आदि के निषेध द्वारा इतना ज्ञान होगा उस व्यक्ति को कि स्थावर आदि से भिन्न हूं मैं, स्थावर आदि का भेद ज्ञान होगा स्वयं में। स्थावर आदि प्रतियोगिक भेद का अनुयोगी मैं हूं। अनुयोगी कहा जाता है जिसमें भेद रहता है, उसे जिसका भेद होता है उसे कहा जाता है प्रतियोगी। और भेद शब्द का अर्थ है अन्योन्याभाव। तो अमनुष्य रूप जो स्थावर आदि है तत्प्रतियोगिक जो अभाव है वो मेरे में रहता है, ये तो ज्ञान होगा। का मतलब स्थावर आदि से भिन्न मैं हूं। किंतु स्थावर आदि से भिन्न मैं इस प्रकार हूं, मनुष्यत्वादि धर्म वाला हूं, इसका निश्चय तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि तद भेद ज्ञानेपि त्वम एवं भूत इति अनभिधाने, तुम इस प्रकार हो ऐसा यदि नहीं जानोगे, कथन तुम इस प्रकार हो ऐसा उपदेश यदि नहीं होगा, तो अनभिधाने का अर्थ है उपदेश न होने पर। अहम एवं भूत इति ज्ञानाभावात्, तो अपनी मैं मनुष्य रूप हूं इस प्रकार मनुष्य रूपता का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि तुम स्थावर आदि अमनुष्य नहीं हो, अपितु मनुष्य हो, ऐसा उपदेश हो तो स्थावर आदि से भिन्न मैं मनुष्य हूं ये ज्ञान हो सकता है। लेकिन केवल स्थावर आदि नहीं हो ऐसा अमनुष्य आदि का निषेध करने मात्र से मैं मनुष्य हूं ये ज्ञान कैसे होगा। तदर्थम विधि मुखेन बोधनम कार्यम, तदर्थम यानी मैं इस प्रकार का हूं, मैं मनुष्य हूं ऐसा निश्चय कराने के लिए विधि मुख से भी उपदेश होना जरूरी है कि तुम मनुष्यो असि, ऐसा नासी स्थावरादि अपितु मनुष्योसी। तो इसमें दो अंश हो गए इस वाक्य के, एक निषेध मुख अंश हो गया नासी स्थावरादि ये, और मनुष्योसी ये हुआ विधि मुख। इस प्रकार विधि मुखेन बोधनम कार्यम यानी कर्तव्यम, विधि मुख से भी उपदेश होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। अत आह, पूर्व पक्षी के इस कथन का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि नासी अमनुष्य इति उक्तेपि मनुष्यत्वम आत्मनो न प्रतिपद्यते यह स कथम मनुष्यो असि इति उक्तोपि मनुष्यत्वम आत्मनः प्रतिपद्येत। ये उत्तर दिया सिद्धांतियों ने। पूर्व पक्षी का कथन था निषेध मुख से उपदेश
अमनुष्यादि का भेद दिखाने के लिए भले ही हो, लेकिन विधि मुख से भी उपदेश होना चाहिए, तब मैं मनुष्य हूं ऐसा निश्चय उस मूढ़ व्यक्ति को हो पाएगा। ये पूर्व पक्षी का कथन था। इस पर सिद्धांती का कहना ये है कि नासी अमनुष्य इति उक्तेपि तुम अमनुष्य नहीं हो, यानी स्थावरादि नहीं हो, मनुष्य भिन्न नहीं हो, ऐसा उपदेश करने पर भी जो आत्मनः मनुष्यत्वं न प्रतिपद्यते, यह यानी जो व्यक्ति अपनी मनुष्य रूपता को नहीं जानता है, तो कहते हैं उसे त्वम मनुष्यो असि ऐसा विधि मुख से उपदेश करने पर भी वह मैं मनुष्य हूं ऐसा कैसे जान पाएगा। तो कथम मनुष्योसी इति उक्तोपि मनुष्यत्वम आत्मनः प्रतिपद्येत। तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है, तो आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा कथनचित अपि, वो जान नहीं पाएगा। निषेध यानी विधि मुख से उपदेश करने पर भी मैं मनुष्य हूं ये निश्चय उसको नहीं हो पाएगा। का मतलब वह उपदेश का अधिकारी ही नहीं है, इतना मूढ़ है। ये तात्पर्यार्थ इस वाक्य का टीकाकार बता रहे हैं। टीका को देखिए कि अपरोक्षतया प्रतीयमाने वस्तुनि विपर्येण गृहीते विपर्य निराश मात्रे यत्न कार्यो न तु स्वरूप बोधे तस्य स्वयं एव प्रतीते। तो कहते अपरोक्षतया प्रतीयमाने वस्तुनि, तो जो वस्तु साक्षात अपरोक्ष के रूप में प्रतीयमान है, का मतलब स्वयं भास रही है। तो अपरोक्षतया प्रतीयमान वस्तु है का मतलब स्वयं प्रकाश वस्तु है। वो कौन है? आत्मा। और उसमें विपर्य यानी भ्रांति से विपर्य ने गृहीत, तो भ्रांति से उसे कुछ विपरीत रूप से जान लिया, ग्रहण किया। तो विपर्य निराश मात्रे यत्न कार्यो, तो ऐसे वस्तु का स्वरूप बोधन में प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु विपर्य की निवृत्ति करने के लिए मात्र प्रयास करने की आवश्यकता है। तो विपर्य कहते हैं भ्रांति को, अध्यास को। तो जो अपरोक्षतया स्वयं भासमान वस्तु है उसका स्वरूप उपदेश करने की आवश्यकता नहीं, अपितु भ्रांति से जिस रूप वो प्रतीत हो रही है वह रूप उसका अध्यस्त है। उस अध्यस्त की निवृत्ति जिससे हो ऐसा उपदेश करने की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयत्न होगा। और उसके लिए प्रयत्न होगा, मूढ़ व्यक्ति ने, मनुष्य हैं लेकिन अपनी मूढ़ता के कारण यानी अध्यास के कारण, दृढ़ भ्रांति के कारण अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम मनुष्य नहीं हो, तो मान लिया कि मैं अमनुष्य हूं। तो मैं मनुष्य हूं ये तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही जान लेता है मैं मनुष्य हूं इस रूप से अपने आप को। तो जान ही रहे हैं सभी लोग, लेकिन किसी ने उसमें भ्रांति उत्पन्न कर दी कि धिक त्वाम नासी मनुष्य, तुम्हें धिक्कार है, तुम तो मनुष्य ही नहीं हो। तो इस वाक्य से उसके चित्त में भ्रांति हो गई, मैं अमनुष्य हूं करके।
तो अमनुष्यता की भ्रांति का निराकरण करने के लिए मात्र प्रयत्न विवेकी करेगा। और वही विवेकी ने किया कि नासी त्वम स्थावरादि, ये कह करके तुम स्थावरादि रूप नहीं हो, ये बताना हुआ। स्थावरादि रूपता अपने आप में उसने आरोपित कर ली। उस आरोपित स्थावरादि के निषेध के लिए प्रयत्न कि तुम स्थावरादि रूप नहीं हो, ये कहना, ये हुआ विपर्य से, यानी भ्रांति से गृहीत रूप का निषेध करने के लिए प्रयत्न। और वो हुआ, और उसका उस वाक्य का अर्थ यदि ठीक ठीक समझेगा कि मैं मनुष्य से इतर कुछ भी नहीं हूं, ऐसा वो समझेगा यदि ठीक ठीक, तो मैं मनुष्य हूं ऐसा तो पहले से जान ही रहा था। बीच में अवरोध आया था दूसरे के द्वारा कथन से कि तुम मनुष्य नहीं हो, इस वाक्य से इसको उसने सत्य ही समझ लिया। और ये जो प्रतिबंध है भ्रांति से आरोपित अर्थ है अमनुष्यता, उसका निराकरण नासी त्वम अमनुष्य इस वाक्य से होने पर मैं मनुष्य हूं ऐसा जो नहीं जान पाएगा, उसको फिर तुम मनुष्य हो ऐसा उपदेश करने पर भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अपने मनुष्यता का ज्ञान होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अप्रोक्षतया प्रतीयमाने वस्तुनि विपर्येण गृहीते विपर्य निराश मात्रे यत्न कार्यो। तो विपर्यास यानी भ्रांति का निराकरण करने के लिए मात्र प्रयत्न करना जरूरी है, न तो स्वरूप बोधे, स्वरूप बोध करने के लिए यानी स्वरूप का उपदेश विधि मुख से करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि तस्य स्वयं एव प्रतीते, मैं मनुष्य हूं ये तो स्वतः ही भाषित हो रहा है उसे। तथापि चेत न बोद्धुम शक्नोति, तो तथापि चेत यानी ऐसा नियम भ्रांति निवर्तक वाक्य का उपदेश होने पर भी यदि नहीं जान पाता, तब कहते हैं कि तरहि अति मूढ़त्वात् उपदेश अनर्ह एव स, तो उपदेश का अधिकारी ही नहीं है। निषेध मुख से अध्यारोपित अर्थ का, स्वयं प्रकाश स्वरूप में अध्यारोपित अर्थ का निषेध होने के बाद जितने भी निषेध्य हैं, अध्यारोपित मात्र हैं, उन सब का निषेध होने के बाद स्वयं ही अधिष्ठान भाषित हो जाना चाहिए। और नहीं होता है तो माना जाएगा कि उपदेश का ही अधिकारी नहीं है, उपदेश अनर्ह है, उपदेश अयोग्य है। तो उपदेश अनर्ह एव ही स एव स, इस प्रकार ये एक आख्यायिका बताई। अब इस आख्यायिका से सिद्ध जो अर्थ है उसे आगे बता रहे हैं कि तस्मात् यथा शास्त्रोपदेश एव इत्यादि से, क्योंकि पूर्व पक्षी का प्रश्न मूल में जो था आत्मज्ञान के प्रकार को जानना चाहता था ना, कि आत्मज्ञान किस प्रकार होगा यदि मन वाणी का अविषय मानेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर इस आख्यायिका के अंदर आ गया है, उसका उपसंहार कर रहे हैं एक प्रकार से कि तस्मात् इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। अतः प्रकृत है कि प्रकृतस्य है, खाली प्रकृत है।
तो अतः प्रकृत आत्मनो नित्य अपरोक्षस्य अहम मनुष्य इत्यादिना आरोपित रूपेण प्रतीते। तस्य नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इति इतर निषेधे कृते स्वप्रकाशस्य स्वयं एव प्रतीति संभवात् अयम एव उपदेश प्रकारो नान्य इति उपसंहरति तस्मादिति। तो ऐसा लगा सकते अतः प्रकृते अयम एव उपदेश प्रकारः नान्य, यानी प्रकृते आत्मनि। तो प्रकृत जो आत्मवस्तु और वो आत्मना षष्ठ्यंत तो अलग है। तो प्रकृते ये सप्तम्यंत था, उसका अन्वय करिए उसके साथ कि प्रकृते अयम एव उपदेश प्रकारः नान्य। तो प्रकृत में भी यही उपदेश प्रकार है, दूसरा कोई उपदेश प्रकार हो नहीं सकता। ये तस्माद इत्यादि वाक्य से उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। अब बीच वाला जो है प्रकृति के बाद वाला वाक्य उसको देखिए कि आत्मनो नित्य अपरोक्षस्य अहम मनुष्य इत्यादिना आरोपित रूपेण प्रतीते। तो नित्य अपरोक्ष जो आत्मवस्तु है, जब कभी भी आत्मा का भान होता है तो अपरोक्ष रूप से ही होता है, इसलिए माना जाएगा कि आत्मा नित्य अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है। स्वयं यानी आत्मा का ज्ञान आत्मा के स्वरूभूत चैतन्य से ही हो रहा है, इसलिए वो और आत्मस्वरूप नित्य है तो उसका ज्ञान भी नित्य ही माना जाएगा। नित्य आत्मदृष्टि है ना, वो आत्मा की स्वरूपभूता है, वह निर्विशेषा है, इसे पहले कहा था। तो आत्मनो नित्य अपरोक्षस्य, नित्य अपरोक्ष जो आत्मवस्तु है उसमें अहम मनुष्य इत्यादिना आरोपित रूपेण प्रतीते। तो उसकी प्रतीति हो रही है नित्य अपरोक्षस्य आत्मनो के साथ अन्वय करिए आरोपित रूपेण प्रतीते इसका। तो आरोपित रूप की प्रतीति कैसे है? तो कहते अहम मनुष्य इत्यादिना, ये है इत्थंभूत अर्थ में तृतीया। इत्थंभूत अर्थ में तृतीया होने से अर्थ निकलेगा मैं मनुष्य हूं इत्यादि रूप, आरोपित रूप से नित्य अपरोक्ष आत्मा की जो प्रतीति है वह तस्य नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इति इतर निषेधे कृते। इसमें तस्य शब्द का अर्थ है आत्मनः, जो आत्मा में आरोपित है मनुष्यादि रूप, उस मनुष्यादि का निषेध हो जाने पर, इतर शब्द से तो लेना ये तो वाचो निवर्तन्ते इति इतर निषेधे, इसमें इतर शब्द से लेना अधिष्ठान से, अधिष्ठान के स्वरूप से अतिरिक्ततया प्रतीयमान आरोपित वस्तु, वो आरोपित है मैं मनुष्य हूं इत्यादि ये पंचकोश कहो और उनके धर्म कहो। तो इनका नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इति इतर निषेधे कृते, जब अन्य का निषेध होगा, अनात्म वस्तु का निषेध होगा, जो अनात्मा आत्म रूप से भाषित हो रहा है भ्रांति से, उस अनात्मा का भ्रांति से आत्म रूप से प्रतीयमान अनात्म वस्तु है पंचकोश
कहो या शरीर त्रय कहो, कार्यक्रम संघात कहो, ये है इतर शब्द से ग्राह्य। और इनकी प्रतीति भ्रांति से मैं के रूप में हो रही है। वह मैं है साक्षात अपरोक्ष, नित्य अपरोक्ष है, लेकिन इस समय भ्रांति से वह मनुष्यादि रूप प्रतीत हो रहा है, अनात्म रूप प्रतीत हो रहा है। तो जो अनात्म रूप से प्रतीत हो रहा है नित्य अपरोक्ष आत्मा, उसके भ्रांति की निवृत्ति इस प्रकार होगी कि नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इति, यानी इत्यादि वाक्येन इतर निषेधे कृते, ये जो निषेध मुख वाक्य हैं उनसे अनात्म वस्तु का, आत्म रूप से भासमान अनात्म वस्तु का निषेध कर लेने पर स्वप्रकाशस्य स्वयं एव प्रतीति संभवात। तो जो स्वप्रकाश है का मतलब स्वयं प्रकाश है आत्मा, उसकी मैं के रूप में प्रतीति के लिए अलग से विधि मुख से उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तम अधिकारी समझ लेता है कि जितना भी अनात्म पदार्थ आत्म रूप से भास रहा था, उन सब का आत्मा के रूप में निषेध कर लेने पर जो अवशिष्ट रहा निषेध अवधि के रूप में, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, आत्म रूप से जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, वह अवशिष्ट रहा मैं हूं, निषेध्य के निषेध का साक्षी। ऐसा वो स्वयं ही भासता है मैं के रूप में। वो नित्य अपरोक्ष है, इसलिए भासेगा ही। और यदि निषेध्य का निषेध कर लेने पर भी, अनात्म वस्तु का निषेध कर लेने पर भी नहीं भासेगा, तो नित्य अपरोक्ष नहीं कहा जाएगा, फिर उसे वो नित्य अपरोक्ष नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि तस्य नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इति इतर निषेधे कृते स्वप्रकाशस्य, तस्य का अन्वय स्वप्रकाशस्य के साथ करना, तस्य का अर्थ है आत्मन। तो स्वप्रकाश जो आत्मा है उसका स्वयं एव प्रतीति संभवात, स्वयं ही भान होगा, यानी वो स्वयं मय के रूप में स्फुरित होता रहेगा, तभी तो नित्य अपरोक्ष कहलाएगा। अयम एव उपदेश प्रकारो नान्य, उस आत्मवस्तु को जानने का उपदेश प्रकार, आत्म विषयक उपदेश प्रकार यही है, न अन्य, अन्य उपदेश प्रकार नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तस्मात् यथा शास्त्रोपदेश एव आत्मबोध आत्मावबोध विधिर नान्य। तो तस्मात् का अर्थ है प्रकारांतर नहीं है, निषेध मुख से उपदेश को छोड़ करके प्रकारांतर नहीं, यानी उसका विधि मुख से उपदेश संभव न होने से आत्मावबोध विधिर न अन्य, अन्य शब्द से लेना विधि मुख। तो यथा शास्त्र उपदेश, तो शास्त्र जैसा उपदेश कर रहा है, नेति नेति इत्यादि निषेध मुख से ही उपदेश कर रहा है आत्मा का। इसलिए महिमन स्तोत्र में भी कहा अतद व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि। अतद में तत् का अर्थ है शिव स्वरूप कहो या आत्मा को, आत्मा के लिए ही शिव शब्द का प्रयोग है शिव महिमन स्तोत्र में। तो तद है शिव और न स इति अतद, ये हो जाएगा। तो अतद का अर्थ हो जाएगा अशिव यानी अनात्मा, और उसकी व्यावृत्ति, व्यावृत्ति कहते हैं निषेध को। तो अतद व्यावृत्ति का अर्थ हुआ अनात्म पदार्थ की व्यावृत्ति यानी निषेध द्वारा ही श्रुति शिव का जो पारमार्थिक स्वरूप है यानी आत्मवस्तु है,
उसका निर्देश करती है अतद व्यावृत्या यम, यानी यम आत्मानम श्रुतिरपि चकितम अभिधत्ते। चकितम का अर्थ है भयभीतम सत, डरते डरते श्रुति बताती है उस आत्मा को, क्योंकि वो शब्द का अविषय है, मन का अविषय है। वो शब्द और मन का अविषय जो परमात्मा का स्वरूप है, वह मैं शब्द रूपा बता रही हूँ, तो कहीं शब्द का विषय न बन जाए, ऐसा वो बताती है। इसलिए विधि स्वरूप क्या नाम वास्तविक स्वरूप को शब्द रूपा श्रुति भी किसी प्रकार से विषय बनाए बिना अविषयतया ज्ञापित करती है। निषेध्य मात्र का निषेध करने के बाद जो अवशिष्ट हुआ रहा वह मैं हूं ऐसा उत्तम अधिकारी परिलक्षित करता है। ये परिलक्षित कराती है श्रुति निषेध मुख से। इसलिए ये कहा कि यथा शास्त्र उपदेश, तो यथा शास्त्र उपदेश है निषेध मुख से उपदेश, नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि रूप से उपदेश। यही ये उपदेश का प्रकार है। आत्मबोध विधिर न अन्य, यानी आत्मबोध विधि में विधि शब्द का अर्थ है प्रकार, तो आत्मबोध विधि का अर्थ है आत्मावबोध प्रकार। तो आत्मावबोध का यही प्रकार है, अन्य नहीं, न अन्य। तो अन्य शब्द से लेना निषेध मुख से अतिरिक्त विधि मुख। अब भाष्य में जो नहीं अग्नेर दाह्यम इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इस अवतरण को देखिए। ननु शास्त्रम विनापि अन्यतो विधि मुखेन आत्मावबोधो अस्तु इत्यतः नहीं अग्ने रीति। तो पूर्व पक्षी शंका करते हैं, जो आत्मा को अनुमेय मानते हैं वे कहेंगे कि भले ही शास्त्र से आत्मा का निषेध मुख से ही विधान हो रहा है, कथन हो रहा है, उपदेश हो रहा है, लेकिन शास्त्रम विनापि, कि शास्त्र के बिना भी अन्यतः यानी तर्कादिना, तो तर्कादि से क्या होगा, विधि मुखेन आत्मावबोधो अस्तु, तो विधि रूप से आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मावबोध हो जाए। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की। इसका उत्तर देने के लिए ये दृष्टांत बताते हैं भाष्यकार भगवान। अत आह नहीं अग्ने इति, तो नहीं अग्नेर दाह्यम प्रीणादि अन्येन केनचित दग्धुम शक्यम। तो जैसे दहन यह कार्य अग्नि से अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा नहीं हो सकता। दहन व्यापार है, दाह्य विषयक दहन ये अग्नि का ही कार्य है। अग्नि तत्व को छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ नहीं है जो दाह्य का दहन कर सके। तो जैसे ये कहते हैं कि अग्नेर दाह्यम तृणादि अन्येन केनचित दग्धुम न शक्यम, तो अग्नि का जो दाह्य है तृणादि, उसे यदि जलाने के लिए जल को या वायु को कहा जाए तो ये जला नहीं पाएंगे। वायु कहेगा उड़ा तो सकता हूं मैं तृणादि को, जल कहेगा मैं सड़ा तो सकता हूं लेकिन जला नहीं सकता हूं। तो दाह्य का जलन यह व्यापार अग्नि का ही है। ऐसे मैं
यानी आत्मस्वरूप का बोध, वास्तविक मैं का बोध, ये शास्त्र का कार्य है। आत्मा शास्त्रैक गम्य है। जैसे दाह्य का दहन अग्नि एक कर्तृक है, अन्य कोई कर नहीं सकता, ऐसे आत्मा का ज्ञापन भी शास्त्र प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण नहीं कर सकता। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अग्नेर दाह्यम तृणादि अन्येन केनचित् दग्धुम न शक्यम। एक वाक्य टीका है इस उदाहरण पर कि शास्त्रैक समधिगम्यत्वात् आत्मनो न हेत्वंतरेण बोध संभवति इत्यर्थ। शास्त्रैक गम्यत्वात् ये एक साथ छपना चाहिए, अलग अलग छपा है ना। एक पद है शास्त्रैक गम्यत्वात् यहाँ तक, तो आत्मनः शास्त्रैक गम्यत्वात्। जैसे तृणादि में अग्निएक दाह्यत्व है, अग्नि से ही दाह्यत्व है, अन्य किसी से नहीं। ऐसे आत्मा भी जानने योग्य है शास्त्र से ही, अन्य किसी दूसरे प्रमाण से नहीं। तो शास्त्रैक समधिगम्यत्वात् आत्मनः न हेत्वंतरेण यानी प्रमाणांतरेण आत्मनः बोधो संभवति, आत्मनः बोध संभवति, न का अन्वय संभवति के साथ करना कि आत्मनः हेत्वंतरेण बोधो न संभवति, ऐसा। आगे है शास्त्रियोपि अवबोध प्रकारो अयम एव न अन्य इति इतर निषेध मात्रेण उपरमात् निश्चीयते इत्याह अतएव इति। तो अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम इत्यादि जो वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है शास्त्रियोपि अवबोध प्रकारो अयम एव। कहते हैं शास्त्र एक समधिगम्य आत्मा है, लेकिन शास्त्र से भी जो अभी प्रकार बताया गया इसी प्रकार से आत्मा समधिगम्य है, प्रकारांतर से नहीं। तो अभी बताया गया प्रकार है निषेध मुख से, तो निषेध मुख से ही शास्त्र से आत्मा को जाना जा सकता है, न प्रकारांतरेण का मतलब दूसरा कोई प्रकार नहीं है, का मतलब विधि मुख से नहीं जाना जा सकता। तो शास्त्रियोपि अवबोध प्रकारो अयम एव, अयम एव शब्द से लेना निषेध मुख ही, न अन्य, अन्य शब्द से लेना विधि मुख। तो विधि मुख से नहीं जाना जा सकता। इति इतर निषेध मात्रेण उपरमात् निश्चयते। कहिए आपको ये कैसे निश्चय हुआ कि निषेध मुख से ही शास्त्र से जाना जा सकता है, विधि मुख से नहीं? तो कहते हैं ये जाना जा रहा है इससे कि शास्त्र ने अनात्म वस्तुओं का आत्मत्वेन रूपेण निषेध करके फिर विश्रांति ले ली, उपदेश से उपरत हो गया शास्त्र। तो निषेध्य का निषेध करके शास्त्र का उपरत होना ये बताता है कि यदि निषेध मुख से अतिरिक्त भी प्रकारांतर होता तो शास्त्र वो प्रकारांतर भी अपनाता, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने कहा मंत्राणाम जामिता नास्ति। मंत्रों को जामिता कहते हैं आलस्य को, जिज्ञासु को बोधोपदेश करने से आलस नहीं आता, मंत्र है शास्त्र। तो शास्त्र जो है आलसी नहीं है अपना कार्य करने में,
तो शास्त्र का कार्य है जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करना, ज्ञान करा करके। तो जिज्ञासु को ज्ञान कराने के लिए शास्त्र आलस नहीं करता, जितने प्रकार हैं वो सब अपनाता है। तो यदि निषेध मुख से उपदेश से अतिरिक्त भी प्रकारांतर होता तो जरूर जिसको आलस नहीं है और सामने वाले का हित चाहता है जो, वह उस प्रकार को भी अपनाता आत्मबोध कराने के लिए। लेकिन है ही नहीं शास्त्र के पास, इसलिए शास्त्र उपरत हो जाता है प्रकारांतर न होने से। इस प्रकार ये कहते हैं कि इतर क्या कहा गया, हाँ, तो इतर निषेध मात्रेन उपरमात् निश्चयते। तो इतर का यानी अनात्म वस्तु का निषेध करके ही शास्त्र ने उपराम लिया, जिस कारण से, उस कारण से ये अवगत होता है कि दूसरा कोई प्रकार शास्त्र में नहीं है। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, हाँ, ये सब दशमस्तोमसी उदाहरण है तत्वमसी का। ये भी निषेध मुख से ही है, निषेध मुख से ही उपदेश है। कैसे है ये अभी आ रहा है भाष्य के आगे वाले वाक्य में और उसकी व्याख्या रूप टीका में। तो भाष्य में है अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवृत्तम सत अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव नेति नेति इति उक्त्वा उपरराम। उपरराम का कर्ता है, उक्त्वा उपरराम का कर्ता होगा शास्त्रम। अतएव शास्त्रम इति उक्त्वा उपरराम, ऐसा अन्वय करिए। अतएव का अर्थ है निषेध मुख से अतिरिक्त प्रकारांतर न होने से ही। अतः ये सर्वनाम है निषेध मुख से अतिरिक्त विधि मुख का अभाव बताने के लिए, प्रकारांतर का अभाव बताने के लिए। तो प्रकारांतरा भावात एव, ये अर्थ निकलेगा। तो आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवृत्तम सत, ये शास्त्र का विशेषण है, सत यहां तक। तो आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ जो शास्त्र है, उसने, वो शास्त्र करता क्या है, तो अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव। तो जैसे विवेकी मनुष्य ने दृष्टांत में मूढ़ व्यक्ति के अमनुष्यत्वादि का भ्रम निराकरण करने के लिए नासी त्वम अमनुष्य ऐसा उपदेश करके उपराम ले लिया, उपरत हो गया, उपदेश से शांत बैठ गया। ऐसे ही नेति नेति इति उक्त्वा उपरराम, तो निषेध मुख से उपदेश करके शास्त्र भी शांत हो गया, उपदेश से उपरत हो गया। यदि उपदेश का प्रकारांतर होता तो जरूर उस प्रकारांतर में प्रयत्न करता फिर शास्त्र। अब तथा इत्यादि का अवतरण है टीका में। इति अनुशासनम इति, अतएव के बाद में इति अनुशासनम इति पदेन, अर्थात अनुशासनांतर निषेधात अपि एवं एव इत्याह तथा अनंतरम इति। तो ये जो सर्वानुभू इति अनुशासनम, यहाँ पर इति शब्द है ना,
इस इति शब्द को टीकाकार अवतरण में लिखते हैं कि इति अनुशासनम इति पदेन। तो अनुशासनम का अर्थ होता है उपदेश। तो इति अनुशासनम यानी यह उपदेश प्रकार है, यही उपदेश है। तो यहाँ जो इति अनुशासनम में ये इति अनुशासनम पद प्रयोग किया है, इति अनुशासनम इति पदेन, यानी इस पद के द्वारा इति अनुशासनम ये पद प्रयोग करके श्रुति अर्थात क्या बता रही है कि अनुशासनांतर निषेधात। तो अनुशासनांतर में अनुशासन का अर्थ है उपदेश प्रकार, जो निषेध मुख से उपदेश है, उस उपदेश से अतिरिक्त प्रकार वो लेना अनुशासनांतर शब्द से, यानी विधि मुख से उपदेश, और उसका निषेध कर रही है। यहाँ अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, इस वाक्य के बाद में इति अनुशासनम शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये कह रही है कि यही उपदेश प्रकार है, प्रकारांतर उपदेश का नहीं है। ये अवगत हो रहा है अनुशासन पद का प्रयोग करने से। तो निषेधात अपि एवं एव इत्याह, यानी प्रकारांतर का निषेध होने से भी एवं एव होगा का मतलब यही प्रकार होगा, दूसरा प्रकार नहीं होगा। तो भाष्य में है कि तथा अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति अनुशासनम। तो अनंतरम अबाह्यम ये भी ये बता रहा है कि ब्रह्म आंतरत्व बाह्यत्व धर्म से रहित है, उसमें आंतरत्व बाह्यत्व धर्म नहीं है। किसी की अपेक्षा से आंतरत्व बाह्यत्व होता है ना, तो वह अनंतर है, अबाह्य है का अर्थ है कि दूसरी कोई वस्तु अवधिभूता ही नहीं जिसके कारण वह उसकी अपेक्षा अनंतर, इसकी अपेक्षा और उसकी अपेक्षा बाह्य कही जाए। अंतर बाह्य कहने के लिए अवधि की जरूरत होती है, और अवधि के लिए कोई ना कोई आत्मा तो स्वयं अवधि नहीं बनेगा, उससे अतिरिक्त तो जो वस्तु होगी वो अनात्मा होगी। ऐसी अनात्म वस्तु नहीं है। और अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, तो यह आत्मा ब्रह्म है सर्वानुभू। अनुभू में अनुभू शब्द का अर्थ है ज्ञान, अनुभवनम अनुभू, ये भावार्थ में प्रत्यय अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु से होकर के अनुभू शब्द बना है, उसका अर्थ निकलेगा ज्ञान। और सर्व शब्द के साथ कर्मधारय समास है, सर्वंच तद अनुभूस्य, सर्वश्च तद स अनुभूश्च इति सर्वानुभू, ऐसा अन्वय करिए तो अर्थ निकलेगा सर्वात्मक ज्ञान। सर्वात्मक ज्ञान, सर्वात्मक ज्ञान है, सर्वात्मक तो आत्मवस्तु ही है, यानी आत्मस्वरूप ज्ञान, स्वरूपभूत ज्ञान। और अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें अयम आत्मा शब्द से तो लेना है त्वमर्थ को, साक्षी को। ब्रह्म शब्द से लेना है शोधित तदर्थ को। और शोधित तदर्थ कैसा है? शोधित तदर्थ कर्तृत्वादि धर्म से रहित है। और यहाँ पर कर्तृत्वादि धर्म से रहित अर्थ का ज्ञापक जो ब्रह्म पद है अयम आत्मा ब्रह्म में, उसके साथ समानाधिकरण प्रयोग है अयम आत्मा शब्द का। वह समानाधिकरण प्रयोग बता रहा है
और शब्द में सामानाधिकरण्य होता है एकार्थवाचकत्व, एकार्थबोधकत्व। तो यदि ब्रह्म पद कर्तृत्वादि धर्म से रहित अर्थ को बता रहा है तो निश्चित है उसके समानाधिकरण अयम आत्मा पद के द्वारा भी यदि कर्तृत्वादि धर्मवान आत्मा को बताया जाएगा तो समानाधिकरण्य नहीं बन पाएगा ना, मुख्य एकत्व अर्थ में समानाधिकरण्य नहीं होगा। और मुख्य एकत्व अर्थ में समानाधिकरण्य है, इसलिए अर्थ निकलेगा कि आत्मा में भी कर्तृत्वादि संसार नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ है कि आत्मा कर्तृत्वादि धर्म से रहित सर्वात्मक चेतन है। ये अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। सर्वानुभू का अर्थ है चेतन। कैसा चेतन? तो कर्तृत्वादि संसार से रहित आत्मरूप चेतन है। तो यहां पर भी ये अयम आत्मा ब्रह्म विधि मुख से उपदेश नहीं कर रहा है, अपितु ब्रह्म पद का अर्थ है कर्तृत्वादि से रहित, कर्तृत्वादि संसार से रहित, और उस का अभाव आत्मवस्तु में बता रहा है। ऐसे तत्वमसि में भी तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म कर्तृत्वादि संसार रहित, और उसका समानाधिकरण त्वम पद है, इसलिए वो क्या बताएगा? तत्शब्द त्वम पदार्थ में कर्तृत्वादि संसार राहित्य बताएगा कि त्वम शब्द का अर्थभूत आत्मा कर्तृत्वादि संसार धर्म से रहित है। ये अर्थ तत्वमसि का निकलेगा। ऐसे यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कंपस्येत, ये श्रुति भी ज्ञान अवस्था में ये निषेध कर रही है ज्ञाता यानी दृष्टा दर्शन दृश्य का त्रिपुटी का निषेध कर रही है। केन यानी केन साधनेन, और केन शब्द आक्षेपार्थ में है, और कम यानी कम दृश्यम, तो कम शब्द भी आक्षेपार्थ में है, और ऊपर से जोड़ देना कह पश्यत का मतलब न तो दृष्टा है, न तो दृश्य है, न तो दर्शन का साधन है। तो दृष्टा दर्शन और दृश्य, इसका निषेध, त्रिपुटी का निषेध ये वाक्य कर रहा है, द्वैत का निषेध कर रहा है। इस प्रकार निषेध मुख से ही आत्मा का कथन होता है। ये टीकाकार कह रहे हैं। टीका में थोड़ा सा ये तत्वमसि इत्यादि वाक्य भी कैसे निषेध मुख से ही वर्णन करते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं टीकाकार अवतरण में, लेकिन समय हो गया तो इस पर हम लोग कल विचार करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाहीतेनाहोरात्रा संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।